मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 23 फरवरी 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज पेपर 101 अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि या चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का यूनिट 3 बाल अवस्था एवं किशोरावस्था, इसके टॉप 80 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए 32 अंक प्राप्त करना होगा आप लोगों को, या फिर 20 प्रश्न सही करना होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी का B.Ed फर्स्ट ईयर BD 101 का री एग्जाम 2022-23 देने जा रहे हैं, उनके लिए भी यह प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 101 अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि का यूनिट 3 बाल अवस्था एवं किशोरावस्था, इसका पार्ट 2 देखेंगे। यूनिट 3 का पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है इसका, समाजीकरण का साधन है A परिवार, B स्कूल एवं कॉलेज, C पड़ोस, D उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का D उपयुक्त सभी। समाजीकरण का साधन परिवार भी है, स्कूल एवं कॉलेज भी है और पड़ोस भी है। अगला प्रश्न है दूसरा, कुछ समायोजन के तत्व हैं A तनाव, B कुंठा, C दुश्चिंता, D उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का D उपयुक्त सभी तीनों। अगला प्रश्न है 3 नंबर, ध्यान रखना जो नोट्स में महत्वपूर्ण रहता है, पॉइंट को जरूर आप लोग यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आ सकता है। विद्यालय बालक के समाजीकरण की दूसरी कड़ी है, ठीक है, और पहली में परिवार रहता है, तो आप लोग ध्यान रखना प्रश्न आ चुका है, ठीक है। तो विद्यालय क्या है, बालक के समाजीकरण की दूसरी कड़ी है और पहला परिवार है। शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है A शारीरिक, B मानसिक, C सामाजिक, D संवेगात्मक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का B मानसिक। अगला प्रश्न है 4 नंबर, इसमें भी देख लीजिएगा, मानव विकास को वंशानुक्रम और पर्यावरण प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। प्रश्न हम लोग इस तरफ हल कर चुके हैं, बट महत्वपूर्ण है इसलिए नोट्स में लिख देते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, विकास के क्षेत्र हैं A शारीरिक, B मानसिक, C सामाजिक, D उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का D उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 5 नंबर, समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। यह कथन है A H जॉनसन का, B ड्रेवर का, C वोगाइस का, D सोरोकिन का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का A H जॉनसन का। अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत प्रतिपादित किया A दुर्खीम ने, B कुले ने, C मीट ने, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा A दुर्खीम ने। अगला प्रश्न है, समाजीकरण में स्वदर्पण का सिद्धांत प्रतिपादित किया, महत्वपूर्ण है A कुले ने, B मीट ने, C फिचर ने, D रॉस ने। सही जवाब हो जाएगा 7 का A कुले ने। अगला प्रश्न है, समाजीकरण का मैं और मुझे सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो समाजीकरण का मैं और मुझे का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, A दुर्खीम ने, B रिमेंट ने, C मीट ने, D मॉन्टेसरी ने। सही जवाब हो जाएगा 8 का C मीड ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है A सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, B अपने सामाजिक मानदंड बनाना, C समाज में बड़ों का सम्मान करना, D सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का D सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। 9 का D इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है 10 नंबर। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? ए सामाजिक अनुमोदन और सराहना की आवश्यकता, बी संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, सी शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बहना बाहर निकलना, डी संगीत की आवश्यकता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का सी, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ये क्या है? मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबद्ध नहीं है, बाकी तीनों हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय बच्चों को अपने परिवार, जाति, आस पड़ोस से अर्जित किस दृश्य प्रवृत्ति को दूर कर उनका समाजीकरण करते हैं? ए संकीर्णता, बी अंधविश्वास, सी कृतियां, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 11 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बालक के चरित्र निर्माण में सहायक है? ए समाजीकरण, बी खाना, सी भूख, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए समाजीकरण। अगला प्रश्न है, बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है ए वयस्क का होने पर, बी प्रारंभिक अवस्था से, सी किशोरावस्था से, डी गर्भावस्था से। तो बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है, सही जवाब हो जाएगा बी प्रारंभिक बालावस्था से। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण अनुवांशिकता और वह वातावरण है। दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है, बार बार प्रश्न पूछा गया, 2022 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, जब दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है? कथन सही है, गलत है? ए असत्य है, बी कदाचित सत्य है, सी सत्य है, डी आंशिक रूप से सत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यह सत्य है। जब दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था है ए शैशवावस्था, बी बाल अवस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। सही जवाब हो जाएगा बी बाल अवस्था। अगला प्रश्न है, बाल जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है ए अपवंचन, बी परिपक्वता, सी शून्यता, डी न्यूनता। सही जवाब हो जाएगा ए अपवंचन। अगला प्रश्न है, वंचित बालक का लक्षण है ए बौद्धिक विकास में क्रमित ह्रास, बी शैक्षिक उपलब्धि में क्रमित ह्रास, सी शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन, डी उपयुक्त सभी। 17 का सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, तीनों। अगला प्रश्न है, इनमें से समाजीकरण की विशेषता है ए स्व का विकास, बी मूल प्रवृत्तियों का विकास, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, मानसिक संघर्ष को उन क्रियाओं की दशा का रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनमें दो या दो से अधिक सामान्य व्यवहार उत्पन्न होते हैं जिन्हें एक ही समय में संतुष्ट नहीं किया जा सकता। यह कथन है ए बोरिंग का, बी लैंगफील्ड का, सी वर्ल्ड का, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 19 का डी। ये कथन तीनों लोगों का है, तीनों लोगों ने मिलकर दिया था। अगला प्रश्न है 20 नंबर, गिलिन एवं ग्लिन ने प्रतियोगिता के प्रकार बताए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए बी 3, ए 2, बी 3, सी 4, डी 7। सही जवाब हो जाएगा ए 2। अगला प्रश्न है, सहयोग की विशेषता है ए सामूहिक प्रक्रिया, बी व्यापक प्रक्रिया, सी सार्वभौमिक प्रक्रिया, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 21 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आगवर्न एवं निम्नकॉफ के अनुसार सहयोग है ए सामान्य सहयोग, बी मित्रवत सहयोग, सी विभेदीकृत सहयोग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 22 का डी उपयुक्त सभी, तीनों। अगला प्रश्न है, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट किसकी कृति है ए कोजर की, बी टर्मन की, सी मैकियावेली की, डी टी पार्सन्स की। सही जवाब हो जाएगा 23 का ए कोजर की। अगला प्रश्न है,
जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है और न ही असामाजिक, परंतु यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रहती। यह कथन है ए हॉर्लॉक का, बी क्रो एवं क्रो का, सी टर्मन का, डी बूलर का। सही जवाब हो जाएगा 24 का बी, क्रो एवं क्रो का है। अगला प्रश्न है सामाजिक गुणों पर वातावरण का प्रभाव पर 20 जोड़ी बच्चों पर अध्ययन किसने किया? ए न्यूमैन ने, बी फ्रीमैन ने, सी होलिंगर ने, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, उपयुक्त सभी अर्थात तीनों। अगला प्रश्न है विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। यह परिभाषा दी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, ड्रेवर ने। अगला प्रश्न है 27, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? ए CAT, बी TAT, सी MAT, डी भाटिया बैटरी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, TAT। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना TAT का फुल फॉर्म है थोमैटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। प्रश्न आ चुका है यह। अगला प्रश्न है 28, वंशानुक्रम का मुख्य सिद्धांत है? ए बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत, बी समानता का सिद्धांत, सी प्रत्यागमन का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 28 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 29, समाजीकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कारक है? पालन पोषण, सहानुभूति, सहकारिता, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी अर्थात तीनों। अगला प्रश्न है समाजीकरण की विशेषता है? ए निरंतरता, बी अनुकूलनशीलता, सी अनुकरण, डी उपयुक्त सभी। समाजीकरण की विशेषता, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 31, समाजीकरण का व्यवहारवादी परस्पर क्रियावादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? ए कूले, बी मर्टन, सी जॉर्ज सी होम, डी टॉलकोट। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, जॉर्ज सी होम्स। अगला प्रश्न है 32, समाजीकरण का प्रतीकात्मक व्यक्तिपरक सिद्धांत प्रतिपादन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का डी, सभी ने सम्मिलित रूप से किया। कूले, सोरोकिन और जॉर्ज मीट तीनों ने मिलकर किया। अगला प्रश्न है प्रतीकात्मक परस्पर क्रियात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ए मार्टन ने, बी मार्टन तथा टालकोट पार्सन ने, सी सोरोकिन ने, डी कूले ने। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, मार्टन तथा टालकोट पर्सन ने। अगला प्रश्न है समाजीकरण की अवस्था है? ए किशोरावस्था, बी अंतर्निहित अवस्था, सी गुदा अवस्था, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी था तीनों। अगला प्रश्न है 35, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? ए उद्दीपन व प्रतिक्रिया पर, बी लिंगी व प्रस्तुति स्तर पर, सी उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, डी क्रिया प्रसूत अनुबंधन। सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। अगला ध्यान रखना आप लोग, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई पहलू का वर्णन किया गया है तथा जैविक पहलू की उपेक्षा की गई है। वाइगोस्की के सिद्धांत में इस पॉइंट को ध्यान रखना कि जैविक जो है इसकी पहलू की उपेक्षा की गई है, ठीक है, और सामाजिक विकास के सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई पहलू का वर्णन किया गया है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला प्रश्न है जीवन का कठिनतम काल बाल्यावस्था है या कथन है? ए हॉर्लॉक का, बी कोल एवं ब्रूस का, सी पियाजे का, डी इनमें से कोई नहीं। 36 का सही जवाब हो जाएगा बी, कोल एवं ब्रूस का। अगला प्रश्न है चुस्ती की आयु स्मार्ट एज कहा जाता है? ए बाल्यावस्था को, बी शैशवावस्था को, सी ए बी दोनों को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का। 37 का सही जवाब है ए, बाल अवस्था को। ध्यान रखना चुस्ती की आयु किसे कहा जाता है? तो बाल अवस्था को। अगला प्रश्न है 30, मैंने लिख भी दिया स्मार्ट एज, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। स्मार्ट एज को स्कूल एज भी कहते हैं, ठीक है, स्मार्ट एज को स्कूल एज भी कहते हैं। अगला प्रश्न है विचित्र परिवर्तन की अवस्था, जो कथन है ना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे स्मार्ट एज को क्या कहते हैं? स्कूल एज। इस तरह के जो शब्द हैं बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछ लेता है। विचित्र परिवर्तन की अवस्था कहलाती है? ए शैशवावस्था, बी बाल अवस्था, सी किशोरावस्था, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, किशोरावस्था, ठीक है, 38 का सही जवाब है
सी किशोरावस्था। अगला प्रश्न है 39, बालक का निर्माण काल कहा जाता है? ए बाल अवस्था को, बी किशोरावस्था को, सी ए व बी दोनों को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, बालक का निर्माण काल कहा जाता है ए बाल अवस्था को। 39 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 40 नंबर, बाल अवस्था में प्रत्येक गठन के तत्व हैं? ए शारीरिक विकास, बी रचनात्मक प्रवृत्ति, सी व्यक्तिगत विभिन्नता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी, तीनों अर्थात। अगला प्रश्न है प्रत्यय अर्थात कंसेप्ट किसी देखी हुई वस्तु की मानसिक प्रतिमान है या कथन है? ए रॉश का, बी बोरिंग लैंगफील्ड एवं बेल्ट का, सी मुसेन का, डी क्रो एवं क्रो का। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, बोरिंग लैंगफील्ड एवं वेल्ट का। अगला प्रश्न है प्रत्यय निर्माण की प्रक्रियाएं हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 2। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 5, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रत्यय निर्माण की प्रक्रियाएं हैं, 5 दिया गया है, उसमें कुछ यहाँ दिया गया है, निरीक्षण, तुलना, पृथक्करण, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि 5 हैं, पांचों का अगर नाम पता तो अच्छा है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था का अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का, ध्यान रखना 44 का सही जवाब है सी, परिपक्वता की तरफ बढ़ना। किशोरावस्था का अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की तरफ बढ़ना था, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कितने भागों में बांटा है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, 2 भागों। अगला प्रश्न है जन्मोपरांत मानव विकास की तृतीय अवस्था है? ए बाल अवस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी उत्तर बाल अवस्था, डी किशोरावस्था। सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, किशोरावस्था। पहला क्या है? शिशुअवस्था, दूसरा क्या है? बाल अवस्था, और तीसरा क्या है? किशोरावस्था, और चौथा क्या है? प्रौढ़ावस्था। तो इसमें तीसरा पूछा हुआ, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल अवस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है या कथन है? ए आइजेनेक का, बी किलपैट्रिक का, सी मूलर का, डी जेरशील्ड का। सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, जेरशील्ड का। अगला प्रश्न है 48 किशोरावस्था में डैट और में इतनी परिवर्तनशीलता होती है कि किशोर प्रायः विरोधी व्यवहार करता है? ए आवेगों संवेगों, बी निरीक्षण प्रत्यक्षीकरण, सी आवाज संवेग, डी उपयुक्त सभी। 48 का सही जवाब हो जाएगा सी, आवाज संवेग। किशोरावस्था में आवाज और संवेग में इतनी परिवर्तनशीलता होती है कि किशोर प्रायः विरोधी व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है 49 किशोरावस्था में किशोर में अप्रिय आदतें आ जाती हैं? ए आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति, बी उद्दंडता, सी कठोरता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। आवाज में परिवर्तन और शारीरिक अनुपातों में परिवर्तन किशोरावस्था की विशेषता है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखना। अनियंत्रितता तथा जटिलता लक्षण है? ए बालावस्था का, बी किशोरावस्था का, सी शैशवावस्था का, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, किशोरावस्था में क्या होता है? बालक जो होते हैं अनियंत्रित होते हैं। किशोरावस्था में मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव संवेगिक परिवर्तन का उदाहरण है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है 12 से 14 वर्ष में किसका विकास अधिक तीव्र गति से होता है? लड़कियों का, लड़कों का, सी आ व ब दोनों का, मतलब ए बी दोनों का, डी पौढ़ों का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का, ध्यान रखना ए लड़कियों का। 12 से 14 वर्ष में किसका विकास तीव्र गति से होता है, मतलब तुलना में लड़कों लड़कियों में, तो लड़कियों का। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में बौद्धिक विकास की विशेषताएं हैं? ए नायक पूजा, बी बुद्धि का विकास, सी ध्यान विस्तार में वृद्धि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, तीनों। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में काम व भावना, किशोरावस्था में काम भावना ही किशोरावस्था का बुनियादी तत्व होता है या कथन है? ए हॉलॉक का, बी किलपैट्रिक का, सी स्टेनले हॉल का, डी जे.एस. रास का। सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, जे.एस. हॉल का। 53 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में रुचियां पाई जाती हैं? ए सामाजिक रुचियां, बी धार्मिक रुचियां, सी लैंगिक विषयों में रुचियां, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी।
ध्यान रखना कुछ किशोरावस्था की समस्या हैं जिसमें आप लोग पॉइंट हैं, आप लोग याद रखना। प्रश्न था इसमें किशोरावस्था में रुचियां पाई जाती हैं, तो इसका सही जवाब था डी सभी। सामाजिक, धार्मिक, लैंगिक विषय में, इसे लैंगिक विषयों मतलब गर्ल्स बॉयज में बॉयज हैं तो गर्ल्स में। किशोरावस्था में वीर पूजा की अवस्था कहलाती है। ध्यान रखना जो किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष, ये क्या होती है? वीर पूजा की अवस्था कहलाती है। उसमें बहुत ज़्यादा जोश होता है, कुछ भी बच्चे कर सकते हैं। स्टिनले हाल ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान की अवस्था है। सारे प्रश्न पूछ चुका है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कौन सा विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? ध्यान रखना 3 है, एक नहीं है। समूह का महत्व, कल्पना शक्ति की कमी, काम शक्ति परिपक्वता, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 55 का सही जवाब है बी, कल्पना शक्ति की कमी। किशोरावस्था में कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ये विशेषता नहीं, बाकी सभी हैं। किशोरावस्था में स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना प्रबल होती है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। स्टेनले हाल के अनुसार उत्तर किशोरावस्था की आयु सीमा है ए 6 से 12, बी 12 से 18, सी 17 से 19, डी इनमें से कोई नहीं। 56 का सही जवाब हो जाएगा सी, 17 से 19 वर्ष जो है ये उत्तर किशोरावस्था की आयु सीमा है। वैसे किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष होती है, क्योंकि 19 वर्ष दिया रहता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का सी। स्टेनले हाल ने किशोरावस्था की आयु 12 से 16 वर्ष बताई है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था की आयु 12 से 16 वर्ष बताई है। और यहाँ पर इन्होंने क्या कहा? स्टेनले हाल के अनुसार किशोरावस्था की आयु सीमा उत्तर किशोरावस्था की जो है 17 से 19 वर्ष है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था एक अत्यंत संवेगात्मक, उथल पुथल, झंझावट तथा तनाव की अवस्था है। यह कथन है ए बिग्गी का, बी हंट का, सी हॉलॉक का, डी स्टेनले हाल का। 57 का सही जवाब हो जाएगा डी, स्टेनले हाल का। अगला प्रश्न है किशोरावस्था के विकास का सिद्धांत है ए संघर्ष, बी तूफान, सी समायोजन, डी परिवर्तन। 58 का सही जवाब हो जाएगा डी, परिवर्तन। अगला प्रश्न है किशोरावस्था के विकास का सिद्धांत है ए त्वरित विकास का सिद्धांत, बी नवीनता का सिद्धांत, सी क्रमिक विकास का सिद्धांत, डी ए व सी। इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, ए व सी। त्वरित विकास का सिद्धांत और क्रमिक विकास का सिद्धांत जो है किशोरावस्था के विकास का सिद्धांत है। एंडोलसेंस पुस्तक स्टेनले हाल ने लिखी है, प्रश्न 2022 में पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, अर्थात किशोरावस्था। 60 नंबर किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल अवस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। यह कथन है ए ब्लेयर का, बी जोन्स का, सी सिम्पसन का, डी उपयुक्त सभी। 60 का सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों लोगों का एक साथ है। अगला प्रश्न है क्रमिक विकास के समर्थक हैं ए थॉर्नडाइक, बी किंग, सी हॉलिंगवर्थ, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका 61 का डी, तीनों लोग हैं। अगला प्रश्न है इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना, स्टेनले हाल त्वरित विकास के समर्थक हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है किसने कहा है किशोरावस्था जीवन का कठिनतम काल है? प्रश्न पूछा गया है ए फ्रायड ने, बी किंडरगार्टन ने, सी किलपैट्रिक ने, डी उपयुक्त सभी। 62 का सही जवाब हो जाएगा सी, किलपैट्रिक ने। अगला प्रश्न है संपत्ति का दुरुपयोग या नुकसान दर्शाता है, संपत्ति का दुरुपयोग या नुकसान दर्शाता है ए बौद्धिक विकास में कमी, बी नैतिक विकास में कमी, सी अनुशासन की कमी, डी अभिभावक की गलती। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, नैतिक विकास में कमी। यदि आप संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके अंदर नैतिकता की कमी है। अगला प्रश्न है अधिकतम आत्मसम्मान की भावना पाई जाती है किशोरावस्था में, बी युवावस्था में, सी बाल अवस्था में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, किशोरावस्था में आत्मसम्मान। 12 से 18 वर्ष बच्चे में किसी भी हद तक अगर आप उनकी बुराई कर दोगे या उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाओगे तो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए उनको वीर पूजा की उम्र भी कही जाती है। उस उम्र में बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहता है, ठीक है, इसलिए बच्चे सुनना कुछ भी गलत पसंद नहीं करते हैं और माता पिता के भी नियंत्रण से बाहर रहने की कोशिश करते हैं, मतलब उनको स्वतंत्रता बेहद पसंद है, गुलाम बनना मतलब किसी दबाव में नहीं रहना चाहते हैं। अगला प्रश्न है इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना, जो आत्मसम्मान की भावना के साथ साथ कुछ समस्याएं हैं किशोरावस्था की, मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर देख लीजिएगा। यौन समस्या, समायोजन की समस्या, नैतिक विकास की कमी, ये सारी किशोरावस्था में रहती है। विरोधा मनोभाव की समस्या, कल्पना क्रियाओं की समस्या, स्वतंत्रता की समस्या,
स्थिर एवं सामंजस्य की समस्या, प्रबल जिज्ञासा की समस्या, आत्मगौरव की समस्या, आत्मनिर्भरता की समस्या, व्यवसाय की चयन की समस्या, समायोजन की समस्या। प्रश्न है, किशोरावस्था की समस्या नहीं है। आवश्यकताओं की पूर्ति, शरीर तथा मन की अविकसित दशा, सी भविष्य की चिंता, डी आत्मसम्मान की समस्या। किशोरावस्था की समस्या नहीं है, सही जवाब हो जाएगा इसका बी, शरीर तथा मन की अविकसित दशा। अगर शरीर तथा मन अविकसित है तो ये किशोरावस्था की समस्या नहीं है, ये नॉर्मली कुछ और प्रॉब्लम है। लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति ये समस्या है, वैसा की आवश्यकताएं रहती है। भविष्य की चिंता भी किशोरावस्था में रहती है। आत्मसम्मान की समस्या में पहले ही देख चुका हूँ। 65 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 66, यह अवस्था जीवन का कठिनतम काल है, माता पिता का इसे समझना बहुत कठिन है। बाल अवस्था की यह परिभाषा दी है। ए कुप्पू स्वामी ने, बी फ्रॉयड ने, सी सिम्पसन ने, डी कोल तथा ब्रुश ने। सही जवाब हो जाएगा इसका 66 का डी, कोल तथा ब्रुश ने। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, बाल अवस्था गैंग आयु समूह आयु कहलाती है। ठीक है, बाल अवस्था जो होती है गैंग आयु या समूह आयु कहलाती है। पॉइंट को ध्यान रखना, प्रश्न पूछ सकता है सीधा सीधा। बाल अवस्था को गैंग एज कहा, किसने कहा है? सिगमंड फ्रायड ने, बी क्रो एवं क्रो ने, सी कोल ने, डी सिम्पसन ने। 67 का सही जवाब हो जाएगा ए, सिगमंड फ्रायड ने बाल अवस्था को गैंग एज कहा है। बाल अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। ध्यान रखना, बाल अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम काल कहा जाता है। प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है इस तरह से। जो प्रश्नचित वाले प्रश्न है या रोमांटिक प्रश्न है या आकर्षक प्रश्न है, मनोरंजक प्रश्न है, पूछ लेता है। प्रारंभिक विद्यालय कहा जाता है, प्रारंभिक विद्यालय कहा जाता है। बहुत ही सरल प्रश्न है। बालावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, इनमें से कोई नहीं। 68 का सही जवाब हो जाएगा ए, बाल अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। ए उत्तर बाल अवस्था में, बी किशोरावस्था में, सी बाल अवस्था में, डी तो सभी। 69 का सही जवाब हो जाएगा सी, बाल अवस्था में। अगला प्रश्न है, किंग थॉर्नडाइक के अनुसार शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। ए निरंतर, बी क्रमिक, सी ए और बी दोनों, डी स्थिर। 70 का सही जवाब हो जाएगा ए, निरंतर क्रमिक परिवर्तन। किंग थॉर्नडाइक के अनुसार शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन कैसे होते हैं? निरंतर। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि किशोर में उच्च मानसिक योग्यताओं को प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है परंतु प्रौढ़ों के समान प्रयोग नहीं कर पाते? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 71 का, ध्यान रखना बी, एलिस क्रो ने। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर होता है वुडवर्थ के अनुसार। ए 1 से 5 वर्ष, बी 15 से 20 वर्ष, सी 20 से 25 वर्ष, डी 11 से 18 वर्ष। 72 का सही जवाब हो जाएगा बी, 15 से 20 वर्ष। एलिस क्रो के अनुसार किशोर का चिंतन बहुधा शक्तिशाली पक्षपातों और पूर्ण निर्णयों से प्रभावित रहता है। ध्यान रखना, एलिस क्रो के अनुसार किशोर का चिंतन बहुधा शक्तिशाली पक्षपातों और पूर्ण निर्णयों से प्रभावित रहता है। पॉइंट को ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था में तार्किक चिंतन, मनन, नई नई परिकल्पनाएं उदाहरण हैं। ए नैतिक विकास का, बी संज्ञानात्मक विकास का, सी बौद्धिक विकास का, डी उपयुक्त सभी। 73 का सही जवाब हो जाएगा बी, संज्ञानात्मक विकास का। अगला प्रश्न है, वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिनसे व्यक्ति जीवन के आरंभ के समय से ही प्रभावित होता है। यह कथन है। ए स्किनर का, बी फॉवेल का, सी ड्यूवी का, डी वुडवर्थ का। 74 का सही जवाब हो जाएगा डी, वुडवर्थ का। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप है। ए शारीरिक विकास के लिए, बी सामाजिक विकास के लिए, सी संवेगात्मक विकास के हेतु, डी उपयुक्त सभी। तो किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, सी संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा। अर्थात शारीरिक विकास, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक तीनों विकास के लिए शिक्षा। ठीक है, किशोरावस्था के स्वरूप का, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप है। डी इसका सही जवाब है। किशोर दुश्चिंता तथा स्वयं से सरोकार का अनुभव करते हैं। पॉइंट महत्वपूर्ण है। निर्देशन है। ए पद्धति, बी प्रक्रिया, सी
आ व बा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना जो 76 है इसका सही जवाब हो जाएगा बी, प्रक्रिया। निर्देशन क्या है? एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है 77, किशोरावस्था को कहा जाता है? ए क्रांतिक अवस्था, बी समूह बनाने की अवस्था, सी संवेगात्मक विकास की अवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, क्रांतिक अवस्था। 85 प्रश्न है, मैंने पहले बताया था। किशोरावस्था समस्याओं की अवस्था कहलाती है। इसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं को पता है, मैंने 8-10 पॉइंट बता चुका हूं। अगला प्रश्न है, यह दावा, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, किसका कथन है? ए वाटसन का, बी मैकडूगल का, सी कोहल का, कोलर का, डी हॉर्लॉक का। ध्यान रखना प्रश्न 2022 में आ चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, वाटसन का। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो किसी भी पेपर में, इस पेपर के दूसरे पेपर में भी आ जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। 78 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 79, किशोरावस्था में शारीरिक विकास के लक्षण हैं? ए भार एवं लंबाई, बी हड्डियां एवं दांत, सी सिर एवं मस्तिष्क, डी उपयुक्त सभी। 79 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 80 नंबर, किस आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को जगह दिए जाने की सिफारिश की? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। ए मुदालियर आयोग ने, बी कोठारी आयोग ने, सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, कोठारी आयोग ने। अगला प्रश्न है, किसने किशोरावस्था में यौन शिक्षा पर बल दिया? ए हॉर्लॉक ने, बी क्रो एवं क्रो ने, सी रॉस ने, डी उपयुक्त सभी। 81 का सही जवाब हो जाएगा सी, रॉस ने। अगला प्रश्न है, लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ है? महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ चुका है। ए व्यक्ति, बी व्यक्तित्व, सी बाल अवस्था, डी मुखौटा। तो 82 का सही जवाब हो जाएगा, लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ है डी, मुखौटा। अगला प्रश्न है, बालक द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों तथा अवगुणों का अनुकरण करने का गुण है? ए अनुसरण, बी दमन, सी प्रक्षेपण, डी तदात्मीकरण। इसका सही जवाब हो जाएगा 83 का डी, तदात्मीकरण। प्रश्न घुमा के पूछ चुका है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में यौन समस्या का समाधान किया जा सकता है? ए यौन शिक्षा द्वारा, बी रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था द्वारा, सी अनुकूलन पर्यावरण उपलब्ध कराकर, डी उपयुक्त सभी के द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 84 का डी, उपयुक्त सभी, तीनों के द्वारा। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना इसमें कुछ पॉइंट है। यौन समस्या, सामंजस्य की समस्या, नियंत्रण की समस्या, किशोरावस्था की समस्याएं हैं, ठीक है। यौन समस्या, सामंजस्य की समस्या था किसी से जुड़ने की, और नियंत्रण की समस्या मतलब वो फ्री रहना चाहते हैं, पहले बताया किसी दबाव में नहीं रहना चाहते हैं। ये क्या है? सारी किशोरावस्था की समस्या है। मैंने 8-10 पॉइंट बता चुका हूं पहले से ही। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए? एक खेल पर आधारित, बी भाषा और गणित की शिक्षा, सी जानवरों व पक्षियों की कहानी के माध्यम से, डी जीविकोपार्जन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षा। तो किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, जीविकोपार्जन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षा, ठीक है। 85 का सही जवाब हो जाएगा डी। ध्यान रखना, किशोरावस्था में संवेग की प्रबलता तथा स्वावलंबन का भाव होता है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं। कुछ प्रश्न में पहले बताया, 2-3 प्रश्न है, आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं, और प्रश्न 2018 में आ चुके हैं। किसने कहा, संघर्ष के पार उतरा हुआ सहयोग ही समाज बनाता है? ए माइकैवर ने, बी मोरिल एवं एरलिच ने, सी जीएस लेस्ली ने, डी इनमें से कोई नहीं। और दूसरा प्रश्न है, बाल अवस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता है? ए दूसरों पर निर्भरता, बी धार्मिक, सी समूह भावना, डी अनुकरण की प्रवृत्ति। और तीसरा प्रश्न है, समूह साथी समूह का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? ए शैशवावस्था, बी बाल अवस्था, सी किशोरावस्था, डी इनमें से कोई नहीं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आप थोड़ा ध्यान रखना। बाल मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ठीक है। यौन तथा बाल अवस्था का संधिकाल किशोरावस्था को कहा जाता है। किशोरावस्था को यौन तथा बाल अवस्था का संधिकाल कहा जाता है। पूर्ण किशोरावस्था को एज ऑफ पावर्टी कहते हैं। पॉइंट महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है, स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास तीव्र गति से परिवर्तित होता है। ध्यान रखना, जो हम लोग अगला टेस्ट देखेंगे पेपर 101 का ही, अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि का यूनिट 4, बाल अवस्था एवं किशोरावस्था में मुद्दे और चुनौतियां, इश्यू एंड चैलेंज इन चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस।
तो दोस्तों यहाँ था BD 101 का यूनिट 3 का प्रैक्टिस सेट 4। आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए, मेरे साथ प्रैक्टिस सेट हल कीजिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे एग्जाम में। पिछली बार जो बच्चे जुड़े थे उनके 80+% मैक्सिमम बच्चों के बन गए, नॉर्मली 85, मैक्सिमम तो 85 बन गए हैं। जो थोड़ा बहुत ध्यान दिए हैं और जो कम ध्यान दिए उनके 80+ बन गए हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो 80 में 80 अंक मतलब पूरे में पूरे अंक प्राप्त कर चुके हैं। 90% भी उनके बन चुके हैं परसेंटेज, जैसे 92% बना चुके हैं बच्चे अपने साथ पढ़ने वाले, जुड़ने वाले। तो इसलिए आप लोग जुड़े रहिए दोस्तों। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सारा दिन इसी में लग जाता है PDF बनाने में, प्रश्न बनाने में, महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इसलिए आप लोग भी इतना हेल्प कीजिए, अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं BEd कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। व्यू कमा रहा है, आप पता होगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह 4 जिले में है, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज। तो बच्चे कम हैं इसलिए बनाने की फिर अब मेहनत इतना हो रहा, तो आप लोग इतना हेल्प कीजिए मैक्सिमम बच्चों तक ये पहुंच सके, ठीक है, जिससे व्यू आए तो अपने को भी मोटिवेशन मिले। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, ध्यान रखना लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग देख रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को हम्बली रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।